हेलो स्टूडेंट। कल हमने आपको बताया था एम्पियर सर्किटल लॉ। आज बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ के मैं एप्लीकेशंस आपको बता रहा हूँ। मेरे पास इसके दो एप्लीकेशंस हैं। पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग थिन वायर। दूसरा है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब इस समय बेटा मैं आपको बता रहा हूँ इसका पहला एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग थिन वायर। हाँ स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग थिन वायर के लिए। अब वो ये कहता है कि मेरे पास एक ये वायर दिया हुआ है, इस वायर में मेरे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आई पास हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा? ये आई इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास हो रहा है। वो ये कहते हैं कि मान लीजिएगा इसके चारों तरफ मैंने जो है एक पेपर बिछाया हुआ है, उस पेपर पर मैंने सर्किटल एम्पियर सर्किल खींचूंगा इसके चारों तरफ। वो कहते हैं कि उसकी जो वेव्स है मैग्नेटिक फील्ड की वो कुछ इस तरीके की यहाँ से निकल करके आ रही है। उसने कहा ये मेरे पास यहाँ से इसकी ये वेव्स निकल करके आई और ये इसका ये फ्रेम मेरे पास बना। वो कहते हैं कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एक पॉइंट इसकी आउटर लाइन पर पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस इस वायर से स्मॉल r है। वही कहता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी होगी मेरे पास? वो होगी ये इसकी टेंजेंशियल लाइन। कैसी होगी बेटा? टेंजेंशियल लाइन। अब वही कहता है कि इसको मैंने क्या एक पेपर की तरह माना, तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास एक लाइन ऐसे ड्रॉ हुई और ये ऐसे हो गई। तो मेरे पास ये मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक ये वायर रखा हुआ था, सॉरी पेपर रखा हुआ था। इस पेपर किसके वायर के चारों तरफ इसमें इलेक्ट्रिक करंट मेरे पास आई पास हो रहा है। अब ये कहता है कि इसको जब मुझे आगे बनाना है तो निकल कर के आता है लेट, इसको मैं थ्योरी लिखूंगा अब इसकी। वो कहता है लेट ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट स्मॉल आई प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड B at point P, distance small r from the long wire in surrounding ampeering सर्किल। बायोसावर्ट लॉ से एम्पियर्स लॉ से मैं कर रहा था, तो यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग एम्पियर्स लॉ मेरे पास एम्पियर्स लॉ क्या है? कर्ल इंटीग्रेशन वेक्टर B इंटू DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इफ vector B and DL making angle theta in same direction, so थीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। यहाँ से बेटा मेरे पास निकल गया कर्ल इंटीग्रेशन वेक्टर B इंटू DL। ये मेरे पास एम्पियर्स लॉ है, म्यू नॉट I के बराबर। दोनों के बीच में एंगल मेरे पास कितना है? 0 डिग्री है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से BDL कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी? 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट I। यहाँ से कर्ल इंटीग्रेशन एज इट इज़। B बेटा मेरे पास कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लूँ। DL और कोस थीटा की वैल्यू 1, उसे मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू म्यू नॉट I।
एनी डाउट? यहाँ से v इज इक्वल टू, अब बेटा ये क्या है मेरे पास, कर्ल इंटीग्रेशन है dl। इसका मतलब है कि जो फिगर मेरे पास दे रखी है इसमें मेरे पास पूरी इसकी सर्क्यूम्फ्रेंस चाहिए। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, ये आएगा मेरे पास में 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो v इज इक्वल टू यहाँ से आया मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r। ये बेटा मेरे पास इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया एम्पियर्स लॉ का। कौन सा हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग थिन वायर, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, आई है।